ESB न्यूज, सच्चाई के साथ। मैनपुरी क्षेत्र के ब्लॉक बेवर के ग्राम जोत में ग्राम प्रधान जसकरण के ऊपर ग्रामीणों ने कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें लोगों ने बताया कि खरंजा के पैसे खा गए हैं और खरंजा नहीं बनवाया, जमीन पर कई जगह कब्जा किए हैं। इसके अलावा बारात घर में सरकारी पैसा लगाकर बनवाया गया और अब प्रधान उसमें ताला लगाए हुए हैं। अपना बताते हैं। इसके अलावा कुछ ग्राम के लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि गांव में नाली खरंजा नहीं बना। जब नाली खरंजा बनवाने की ग्रामीणों ने प्रधान से कहा तो प्रधान पति ने कहा कि 3,000 रुपए मांगने की डिमांड की गई है। वहीं दूसरी ओर इन सभी आरोपों के बारे में पूछते हुए ग्राम प्रधान जसकरण से जानकारी ली तो प्रधान ने सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। आप लोग पूरा मामला क्या है खुद ही सुन लीजिए उनकी जुबानी। घर मांगो नाली को कितने 3,000 रुपया घर से दो, फिर घर से नाली बनवा दो महुआ नगरा। किसने कहा? जसकरण प्रधान ने। तो 3,000 रुपया क्यों लेंगे वो नाली पे? उनसे पैसा नहीं हुए या गवर्नमेंट नहीं देते हुए, कभी तो बात हो जाएगी। किस गांव के निवासी हो आप? नगरा महुआ। क्या नाम आपका? भूरे थे। बात है आप बताना। बात खराब जाए इनने कछु 5,000 रुपये तुम पर कॉलोनी कितने ले? हम पे रुपया 5,000 ला गए हम और कॉलोनी दी किसने लिए रुपए तुमसे? प्रधान जी ने। हैं? प्रधान जी ने। क्या नाम है उनका? प्रधान का नाम का नाम है। और तुम्हारा क्या नाम? गौरी सिंह। गोरे सिंह। हैं? धर्मशाला। ताला किसका लगा? प्रधान जी। बोलो बताओ, समझे नहीं? पूरी बात बताओ क्या है, बताइए। इधर देख लो हमारी तरफ। हाँ हमारी तरफ देख के बात कर लो। बताओ। धर्मशाला है। धर्मशाला। तो आप लोग बरतते इसे? ये तो बत्ती में आ गए। नहीं, गांव के लोगों को बत नहीं देते वो? क्या कहते? भाई हमने तो बत्ता नहीं है। नहीं बता तो क्या कहते वो प्रधान जी? अबे तो साहब जी बारात घर बताते हैं। हैं? बारात घर बताते हैं या कहते बारात घर है। हाँ हाँ, जब कोई प्रोग्राम होता तो हो जाता है इसमें। अच्छा। हाँ, अब जिस गाड़ी आड़ी खड़ी उसमें? गाड़ी तो प्रधान जी की। बारात घर पे जो बारात घर के लिए दरियाए सिंह सिसोदिया ने जो ज़मीन दी है, उन्होंने बारात घर के लिए दी थी। बारात घर ना करके अपना उसमें निर्माण कर रहे हैं, ताला डाले रहते, किसी की बारात टिकने नहीं देते और कहते हैं कि ये तो पैसा हमने लगाया है और वो ज़मीन सिसोदिया लोगों ने बारात घर के लिए दी है। और ये हमारा गांव से मंदिर तक अत्तल है, शंकर जी का ज़मीन लगी है 6 बीघा, पूरा पैसा निकाल लिया, उधर करा दिया, इधर कराया। आवासों पे जड़ नाजायज़ गरीबों के अभी जो 31 आवास आए हैं उनमें अपने ड्राइवर का कराया है, इटावा वालों का। वो इटावा का रहने वाला विजय पुत्र देवकी नंदन बल्दियत है। एक इनका भांजा सुग्रीव, वो भी यहाँ का रहने वाला नहीं है। और हमारे गरीबों को कोई आवास नहीं दिए गए, दिए तो उन पे सब पे पैसे लिए और सब फर्जी पैसा निकाल लिया। ये खरंजा हमारे मंदिर तक और है, पूरा पैसा निकाल लिया, इधर बिछवा दिया उधर बिछवा दिया, बीच में कुछ नहीं कराया। कब्जा कहाँ की है? कब्जा बारात घर पे करे हैं और किराए पे एक ज़मीन एक शर्मा कमालगंज वालों की है, वो ज़बरदस्ती इन्होंने बना ली है। उससे कहते हैं कि हरिजन एक्ट का मुकदमा काम करा देंगे अगर हमसे पंगा लिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अवधेश वर्मा। किस गांव के निवासी? जोत के। क्या मामला है प्रधान जी जो आप आरोप लग रहा है, ग्रामीण कह रहे हैं कि बारात घर है, सरकारी पैसा लगा है और कुछ सड़कें भी हैं जिसमें पैसा ले लिया गया और सड़कें नहीं बनाई, क्या आरोप है? देखो, चुनाव के समय में लोग आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि चुनाव का दौर है,
इस कारण से जो विरोधी है उसकी मानसिकता खराब है, क्योंकि जो आदमी माप होता है, पैमास होती है, उसका एस्टीमेट होता है, जो जितना उसकी एस्टीमेट है उतना हमने बनाया है। कोई अगर सड़क 400 मीटर की है और उसका माप जो है 45-50 मीटर का है, तो वो तो जितना माप होगा उतना ही बनेगी। ये तो आरोप चूंकि एक विरोधाभास की वजह से, चुनाव की वजह से है। जहाँ तक बारात घर की बात है, वो भवन मैंने अपने पैसे से बनाया है। मैंने अपनी मेहनत का, अपने जो खेती बाड़ी और अपना जो भी हमारे पास धन अर्जित था उसमें मैंने उसको बनाया है। गांव में समस्या थी, समस्या ये थी कि जैसे मोहल्ले में शादी ब्याह होते हैं, बेटियों को बारात आई, तो मैंने अपनी माता पिता की स्मृति में ये भाव अपना बिल्कुल ओपन अपने लोगों से रख दिया। क्योंकि दुनिया में पैसा कमाता आदमी चला जाता है कि जब कोई शादी ब्याह हो आप आराम से रुकिए, शादी ब्याह करिए, कोई सामाजिक कार्यक्रम होता आप करिए, लेकिन मैंने इस तरीके का कोई सरकारी उसमें धन ही नहीं लगा है। वो तो मैंने उसमें जो है जनहित के लिए अपनी तरफ से, और ऐसा भी नहीं है कि जनहित में हमारे लिए जो भी सेवा होगी वो जनता के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए हमेशा है, न कभी किसी से कोई पैसा लेना। उसमें जो हम काम करते हैं वो अपनी सेवा भाव से, लेकिन वो भवन चूंकि मैंने अपने पैसे से बनाया है, वो कोई सरकारी धनराशि। ये भी आरोप है कि कॉलोनियों के पैसे ले लिए गए हैं। नहीं, देखिए ये चुनाव है, जब किसी भी पंचायत का चुनाव हो चाहे प्रदेश सरकार का चुनाव हो, जब चुनाव आते हैं तभी विरोधी इस तरीके की बातें, षड्यंत्र करते हैं। ये तो हर आदमी समझता है, जानता है। अगर मान लीजिए इस तरीके की कोई बात हो और जिसने आरोप, जैसे कोई आरोप लगा रहा है, किसी को हमने आवाज़ 2017 में दिया, आरोप लोग उससे जो विरोधी है या जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या जिन लोगों की मानसिकता हमारे प्रति, जिनकी सोच अच्छी नहीं है, वो इस तरीके के अराजक तत्वों को इकट्ठा कर या उनसे लालच दे करके या उन्हें गुमराह करके, किसी आदमी को 2017 में अगर हमने मान लो आवाज़ दिया और वो आदमी आज इस तरीके की शिकायत करे, अगर हमने कहीं कोई गलती की होती, कहीं उसका किसी तरीके से उसके साथ गलत किया होता, तो वो 4 साल पहले कहता। ये चूंकि चुनाव के वर्तमान में चुनाव चल रहा है और जो विरोधी है उनका एक षड्यंत्र है, जो उनके ग्रुप के लोग हैं, जो उनके मतलब जो है, जो उनके ग्रुप के लोग हैं, उनके द्वारा उनको इकट्ठा कर इस तरीके का बदनाम करने के लिए या चुनाव में मतलब चुनाव होने के कारण जो है मतलब अपना लाभ लेने के लिए उनका षड्यंत्र है। और इस तरीके की सब बातें निराधार है, झूठ है। क्या नाम आपका? जसकरण सिंह।